आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। पेंटर जनरल थ्योरी की आज है क्लास 2। आज हम देखेंगे NCVT जनवरी 2018 का सेमेस्टर 3 का पेपर। आप लोग एक बार इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पेंट का खराब गुण है? इसमें से पेंट का खराब गुण कौन सा है? लगातार सुरक्षात्मक परत बनाना, उच्च अपारदर्शिता, निम्न शुष्कन या क्षय प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उच्च अपारदर्शिता। पेंट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। नए कार को पेंट करने के लिए ऑटोमोबाइल कामगार उपयोग करते हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जब नया पेंट करते हैं तो कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर या इंडक्टर। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेथड से आप जो है कार पर या जो भी नए जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी नए व्हीकल्स होते हैं उन सब पर पेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट में पोलर विलाय की ज़रूरत की डिग्री में सुधार लाने के लिए होता है। सो इसका भी राइट आंसर होगा बी, क्रिटिकल पिगमेंट जो होता है उससे क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन करते हैं। क्रिटिकल पिगमेंट से वॉल्यूम कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करते हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट में पोलर विलाय की जरूरत रासायनिक क्रिया की डिग्री में सुधार लाने के लिए होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कारक पेंट फिल्म के ग्लॉस को प्रभावित नहीं करता है? इसमें से ग्लॉस मतलब होता है कि उसकी शाइन या उसकी चमक। तो उसकी चमक को कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता पेंट की? CPVC, फ्लैश पॉइंट, कण साइज या सॉल्वेंट। सो इसका राइट आंसर होगा CPVC। इसका राइट आंसर होगा CPVC। यह पेंट जिसका उपयोग क्षय को रोकने के लिए होता है कहते हैं। कौन सा ऐसा पेंट है जिसका उपयोग क्षय को रोकने के लिए होता है या कोरोजन को रोकने के लिए होता है? क्षयरोधी पेंट, दुर्गंध रोधी पेंट, विशेष पेंट या मेरीन पेंट। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पेंट की वह संरचना जो उसे गोपन शक्ति, हाइडिंग पावर प्रदान करती है। हाइडिंग पावर मतलब कि उसको ट्रांसपेरेंट होने से बचाती है, प्योरली ट्रांसपेरेंट होने से बचाती है। सो उसका नाम है पिगमेंट। पिगमेंट हम बोलते हैं जिससे कि कलर आता है ना। मेनली पिगमेंट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? कलर लाने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस पेंट का उपयोग गैल्वेनाइज सीट को संरक्षित करने के लिए होता है? गैल्वेनाइज सीट है, आयरन की सीट है, उसको संरक्षित करना है, उसको हमको क्या करना है? बचा के रखना है। उसके लिए हम इसमें से क्या यूज़ करते हैं? सो लोहे पर आपको पता है कौन सा प्राइमर लगाते हैं? रेड ऑक्साइड। कौन सा प्राइमर लगाते हैं? रेड ऑक्साइड। विद्युत स्टैटिक स्प्रे में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे में पेंट की मोटाई को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट में? स्प्रे करने में लगा समय, कण का वेग, वोल्टेज या विसरण की डिग्री। सो इसका राइट आंसर होगा ए, स्प्रे करने में लगा समय। स्प्रे करने में कितना समय लगा आप एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतने सेकंड के लिए जो है इस पोजीशन में मशीन को रहना है, स्प्रे गन को रहना है। सो उसके हिसाब से मोटाई आ जाती है। ग्लॉसी पेंट का उपयोग प्राइमर के लिए क्यों नहीं होता है? ग्लॉसी पेंट का उपयोग प्राइमर के लिए क्यों नहीं होता? यह उपयोग के लिए ज़्यादा पेंट लेता है, यह उपयोग के लिए कम पेंट लेता है, अनुचित संसंजन गुण, यह सपाट हो जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ए, उपयोग के लिए क्या करता है? ज़्यादा पेंट लेता है ना। एक तो पेंट ज़्यादा लग जाएगा, आप प्राइमर यूज़ करेंगे तो 1 लीटर में ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, और अगर आप ग्लॉसी पेंट यूज़ करेंगे तो 1 लीटर में कम एरिया जो है यूज़ हो पाएगा, कम एरिया जो है कवर हो पाएगा। और दूसरी बात जी कॉस्टली भी है ना, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप टोटल कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं? पहले प्राइमर कर लेते हैं। और एक और बात, प्राइमर का जो एडेजन है वो होता है ज़्यादा। तो अगर आप आयरन पर यूज़ करेंगे तो प्राइमर का ज़्यादा एडेजन है, तो आप प्राइमर यूज़ कर लेंगे जिससे कि अच्छे से पकड़ बन जाए, उसके ऊपर आप पेंट यूज़ कर लेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब धातु पर एनामेल लगाया जाता है तो क्या होता है? धातु पर जब एनामेल पेंट लगाएंगे तो क्या होगा? पेंट नहीं चिपकेगा, सूखने में लंबा समय लेगा,
बुलबुला पैदा होता है और अपने अंदर हवा जमा कर लेता है। सो इसका राइट आंसर होगा सी, बुलबुला पैदा होगा और अपने अंदर क्या कर लेगा, हवा जमा कर लेगा। धातु पर अगर आप एनामेल पेंट लगाएंगे तो वो बुलबुला पैदा हो जाएगा और अंदर हवा जमा हो जाएगी। लकड़ी की ग्रेन अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा फिनिश लगाया जाता है? आप लकड़ी पर अच्छा लुक आए लकड़ी पर, उसके लिए आप कौन सा फिनिश लगाएंगे? सो आपको पता है लकड़ी पर हम क्या लगाते हैं, वुड स्टैंड वार्निश, लेटेक्स या सेलेक, तो हम लगाते हैं वार्निश। आपको पता है लकड़ी पर हम क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, है ना, वार्निश करते हैं लकड़ी पर। एल्किड पेंट के लिए किस साधारण थिनर का प्रयोग होता है? एल्किड पेंट में आप कौन सा थिनर लगाते हैं, पानी, लिक्विड पेंट थिनर या लिंसीड ऑयल? तो लिंसीड ऑयल हम क्या करते हैं, एल्काइड पेंट में हम क्या लगाते हैं, लिंसीड ऑयल लगाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब पेंट को सुखाने के लिए 65 डिग्री से ज़्यादा ऊष्मा दिया जाता है तो किस पद का प्रयोग किया जाता है? मेटल स्प्रे, एयर ड्राइंग, स्टोविंग या फोर्स ड्राइंग? तो देखो आपको बताऊं कि इसमें से दो ऑप्शन है, स्टोविंग और फोर्स ड्राइंग। ये दोनों होते क्या हैं? तो अगर आपने 65 डिग्री पर टेम्परेचर दिया है तो इसको आप बोलते हो फोर्स ड्राइंग, और अगर आपने 120 डिग्री पर 30 मिनट तक, है ना, 30 मिनट तक देते हैं आप, जैसे 65 डिग्री तक आपने 30 मिनट तक आपने 65 डिग्री टेम्परेचर दिया तो इसको आप बोलोगे फोर्स ड्राइंग, और अगर 120 डिग्री टेम्परेचर दिया तो आप इसको बोलोगे स्टोविंग, कि आप क्या कर रहे हैं, स्टोविंग कर रहे हैं, आप इसको तपा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है 65 डिग्री आपसे पूछा है, तो 65 डिग्री क्या होगा, फोर्स ड्राइंग होगा। क्या होगा, फोर्स ड्राइंग, आप ऑप्शन डी। वह पिगमेंट जो बाइंडर में घुल जाता है, मतलब वो कलर का पिगमेंट जो बाइंडर में पूरी तरह से घुल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा डाई। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाई बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में हम उजाला यूज़ करते हैं, तो वो उजाला क्या है, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उजाला को भी हम एक तरह से डाई बोलते हैं। आइए करते हैं, बाइंडर में ठोस कण के लिए किस पद का प्रयोग नहीं होता है? बाइंडर है, उसमें आपने क्या किया, ठोस एलिमेंट्स मिलाई, सॉलिड एलिमेंट्स मिलाए, तो आप किस पद का प्रयोग उसके लिए नहीं करेंगे? एग्रीगेट, इमल्सन, विसरण की डिग्री या ग्राइंड की फाइननेस? तो इसमें जो है ना किस पद का प्रयोग करेंगे, है ना, ये होगा क्वेश्चन, किस पद का प्रयोग करेंगे। तो आप किस पद का प्रयोग करेंगे, एग्रीगेट का प्रयोग करेंगे, उसमें आप उसको क्या बोलते हो, एग्रीगेट बोलते हो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब पतले शीट पर मेटल स्प्रे लगाया जाता है, आपने क्या किया, बहुत पतला शीट है और उस पर आपने क्या किया, मेटल स्प्रे लगाया, तो प्लेट को गर्म नहीं करना चाहिए, प्लेट को पहले गर्म नहीं करना चाहिए, प्लेट को बाद में गर्म नहीं करना चाहिए, या लगाया नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्लेट को बाद में गर्म नहीं करना चाहिए। आपको पहले जो गर्म करना है वो कर लो, लेकिन एक बार आपने क्या किया, उस पर मेटल स्प्रे लगा लिया, तो अब उसको गर्म नहीं करेंगे। अगर वो पतली शीट है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो पेंट उससे निकल जाएगा। पेंट एडिटिव जो कोटिंग में लचीलापन लाता है, यह कंपोनेंट के पृथक्करण को रोकता है, मतलब कंपोनेंट्स हैं आपके पेंट के, उनको अलग अलग होने से रोकता है और उसको कैसा बनाता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटी स्किनिंग एजेंट, थायोक्सीट्रोपिक एजेंट, मतलब थिक्सोट्रोपिक एजेंट, और प्लास्टिसाइजर या थिनर। तो आपको पता है थिक्सोट्रोफी क्या होती है, उसका जमना। थिनर क्या करता है, थिनर तो एकदम पतला कर देता है। प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, उसको ठोस बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटी स्क्रीनिंग एजेंट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है अलग अलग होना, चीज़ों का पृथक्करण होना, तो एंटी स्क्रीनिंग मतलब हो गया उसको रोकना, पृथक्करण होने से रोकना। डिस्टेंबर निम्न जैसे घटकों का संयोजन होता है, डिस्टेंबर निम्न जैसे घटकों को संयोजन होता है, पिगमेंट, पाउडर चौक, चूना या सभी? तो आपको पता है सभी का होता है। डिस्टेंबर में क्या क्या होता है, पिगमेंट होता है, पाउडर चौक होती है और चूना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। समायोजनीय आर्मेचर साइज के साथ स्प्रे टिप को जानते हैं। स्प्रे टिप को आप क्या बोलते हो, स्प्रे गन जो होती है उसकी टिप, उसकी सबसे आगे वाला हिस्सा, उसको आप क्या बोलते हैं, कार्बाइड, वेंचुरी, टाइटन या टेवर? तो आर्मेचर साइज के साथ आप उसको क्या बोलते हैं, टाइटन बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, टाइटन। जब पतले सीट पर मेटल स्प्रे लगाया जाता है, तो अब वही क्वेश्चन है फिर से, जब पतले सीट पर मेटल स्प्रे लगाया जाता है तो प्लेट को गर्म नहीं करना चाहिए, प्लेट को पहले गर्म नहीं करना चाहिए, प्लेट को बाद में गर्म नहीं करना चाहिए, या लगाया नहीं जा सकता? तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक ही पेपर में 2 बार पूछ लिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
जब पेंट की पतली परत की ज़रूरत होती है, जब पेंट की पतली परत की ज़रूरत होती है तो पेंटिंग किफ़ायती होता है। ब्रश, रोलर, स्प्रे या सभी। सो 21 का आंसर होगा सी। जब आपको पतली फ्रेम चाहिए, जब आपको एकदम पतली परत चढ़ानी है तो आप स्प्रे गन यूज़ करिए, क्योंकि रोलर में, ब्रश में जो है मटेरियल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा थिकनेस आएगी। कम मोटाई चाहिए आपको तो स्प्रे गन यूज़ करिए और जो है आप एक अच्छी परत ले सकते हैं। किस पेंट एप्लीकेशन में इंसुलेशन का प्रभाव होता है? किस पेंट एप्लीकेशन में इंसुलेशन का प्रभाव होता है? एएलएस स्प्रे गन, रिमोट प्रेशर पॉट, डिप कोटिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्प्रे गन होती है उसमें इंसुलेशन का प्रभाव होता है ना। उसमें क्या होता है, चार्ज जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रभाव होता है। पेंट की श्यानता की जांच करने के लिए विस्कोसिटी ऑफ पेंट का प्रयोग किया जाता है। विस्कोसिटी ऑफ पेंट अगर आपको मेजर करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? फोर्ड, जॉन, डिन या आईएसओ। तो आपको पता है इसके लिए फोर्ड कप एक है, विस्कोसिटी फोर्ड कप आप यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि पेंट में ज़्यादा पिगमेंट मिलाया जाता है तो सतह को होना चाहिए। आपने क्या किया, पिगमेंट ज़्यादा मिला दिया। पिगमेंट ज़्यादा मिलाने से क्या होगा, कलर उसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, है ना। तो अब जब डार्क कलर तो हो जाएगा, लेकिन आपने और एक्सेसिव पिगमेंट मिला दिया तो क्या होगा, ग्लॉस, मैटी, ग्राइंडिंग या फास्ट ड्राइंग। तो आपको पता है कि ग्राइंडिंग उसकी हो जाएगी। ग्राइंडिंग का मतलब है कि वो अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से ना यूज़ हो पाएगा वो पेंट और ना वो सूख पाएगा। सो उसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, एकदम अच्छे से आप उसको ग्राइंड कर दें। नहीं सूखने वाले तेल का उपयोग पेंट में निम्न के लिए होता है: फास्ट ड्राइंग, स्लो ड्राइंग, सक्रिय रासायनिक प्रतिक्रिया या लचीलापन। तो आपको आपसे बोला गया है कि नहीं सूखने वाला तेल है तो नहीं सूखने वाला तेल आप क्यों यूज़ करेंगे, स्लो ड्राइंग के लिए, जिससे कि स्लो सूखे, वो आराम से सूखे। सामान्यतः सीमेंट प्लास्टर का उपयोग निम्न के साथ होता है। सीमेंट प्लास्टर का यूज़ आप किसके साथ करते हैं? 13 mm की मोटाई में, 19 mm की मोटाई में, का और खा दोनों या कोई नहीं। तो आप करते तो दोनों में, लेकिन सामान्यतः जो है इसको 13 mm की मोटाई में आप यूज़ करते हो। सीमेंट प्लास्टर को आप किस में यूज़ करते हो? 13 mm की में आप यूज़ करते हो। हालांकि 13 mm में नहीं करते हैं, 10 mm में यूज़ करते हैं और 19 mm में यूज़ करते हैं, यानी कि 20 mm में, है ना। 10 mm और 20 mm में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें 13 लिखा है तो आप इसका आंसर 13 ही लगाओ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डिस्टेम्पर है। डिस्टेम्पर क्या है भाई? वाटर बेस्ड पेंट है, बार्निश है, स्प्रेयर है या थिकनर है। सो आपने अभी तक जितना आपने पढ़ा है आपको पता है कि डिस्टेम्पर में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। तो डिस्टेम्पर क्या है? वाटर बेस्ड पेंट। क्वेश्चन नंबर 28। दीवार पर डिस्टेम्पर लगाने के लिए निम्न चरण है। आपने क्या करना है? दीवार पर डिस्टेम्पर लगाना है, तो आप किस इसमें से कौन सा, किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे? सतह को साफ करेंगे, फिर गड्ढे और दरार भरेंगे, फिर सैंडिंग करेंगे, फिर प्राइमिंग करेंगे। तो देखो इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लो और इसका आंसर आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहला आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सतह को साफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सतह को साफ ही करेंगे। उसके बाद गड्ढे और दरार भरेंगे, हाँ ये भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी गड्ढे होंगे उसमें प्लास्टर भरेंगे या पीओपी भर के उनको भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सैंडिंग करेंगे, हाँ। सैंडिंग से क्या होगा कि जो एक्सेसिव पार्ट है उसका, जो एक्सेसिव मटेरियल लग गया है वो हट जाएगा वहाँ से, है ना। सैंड पेपर का आप यूज़ करेंगे, रेतमाल का आप यूज़ करेंगे और उसकी सैंडिंग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उस पर प्राइमर लगा देंगे। तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए ही सही है। आप इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। वाटर बेस्ड डिस्टेम्पर अपने इसके लिए जाना जाता है। वाटर बेस्ड डिस्टेम्पर जो होता है वो किस लिए जाना जाता है? साफ़ करने में आसान, धोने योग्य गुण, का और खा दोनों या कोई नहीं। तो जो वाटर बेस्ड पेंट होता है वो साफ़ करने में आसान होता है और उसमें धोने योग्य भी होता है। वो वाटर बेस्ड डिस्टेम्पर से क्या कर सकते हो आप? उसको साफ़ कर सकते हो। सतह की सफाई की सहायता से की जाती है। सतह की सफाई कैसे की जाती है? तार के ब्रश से, पुट्टी नाइफ से, का और खा दोनों या कोई नहीं। तो तार के ब्रश से भी की जाती है और पुट्टी नाइफ से भी की जाती है, ठीक है। तार के ब्रश से भी की जाती है और पुट्टी नाइफ से भी की जाती है। जनरली इसको तार के ब्रश से साफ किया जाता है। 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।
डिस्टेम्पर प्रकार का पेंट भी पानी बेस्ड पेंट होता है और यह निम्न देता है। डिस्टेम्पर प्रकार का पेंट भी पानी बेस्ड पेंट होता है और यह निम्न देता है। आंतरिक दीवारों पर बहुत अच्छा फिनिश, आंतरिक दीवारों को बहुत अच्छा फिनिश, का और खा दोनों या कोई नहीं। तो आंतरिक दीवारों को बहुत अच्छा फिनिश ही दोनों ऑप्शंस में दिया है। सो इसका राइट आंसर होगा सी। 31 का राइट आंसर होगा सी। इमल्सन पेंट फिल्म होता है। इमल्सन पेंट फिल्म जो होती है वो कैसी होती है? फफूंद रोधी, माइल्ड्यू रेजिस्टेंस मतलब बुकड़ी रोधी, है ना, का और खा दोनों या कोई नहीं। तो इमल्सन पेंट की जो फिल्म होती है वो हर तरीके की वेदर, गलत वेदर को या इस तरीके की जो फंगस होती हैं, फफूंदी होती है, उन सबको रेसिस्ट करती है। तो इसका 32 का राइट आंसर होगा सी। निम्न में कौन सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की श्रेणी में आता है? सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की श्रेणी में इसमें से क्या आता है? लस्टर पेंट, एनेमल पेंट, ऑयल पेंट या कोई नहीं। सो 33 का राइट आंसर होगा सी, ऑयल पेंट। ऑयल पेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एल्काइड पेंट भी हम जब से बोल रहे थे ना, तो ऑयल पेंट को ही एल्काइड पेंट भी बोलते हैं। सो सॉल्वेंट पेंट बेस्ड पेंट की श्रेणी में ऑयल पेंट या एल्काइड पेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट को के साथ पहले नहीं मिला सकते हैं? पानी, सॉल्वेंट, रसायन या पॉलीमर। सो 34 का राइट आंसर होगा ए। पानी में आप इसको यूज़ नहीं करते हो, आप किसके साथ यूज़ करते हो? ऑयल के साथ यूज़ करते हो। सो सॉल्वेंट, रसायन, पॉलीमर ये सब क्या हो सकते हैं? ऑयल हो सकते हैं, लेकिन पानी तो पानी ही रहेगा, तो आप इसको पानी के साथ में नहीं मिला सकते। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट का लाभ यह होता है कि यह वास्तव में लंबे समय तक चलता है, अच्छा उत्पाद देता है, दीवार पर इच्छित प्रभाव देता है या सभी। सो 35 का राइट आंसर होगा डी, सभी, है ना। ये बहुत लंबे समय तक भी चलता है और अच्छा प्रभाव भी देता है। फंक्शनल पेंट में होता है, फंक्शनल पेंट में होता है फ्रैक्शनल पेंट। अच्छा, फ्रैक्शनल पेंट होता है एक। तो फ्रैक्शनल पेंट में क्या क्या होता है? इनबिल्ट, सुरक्षित, मानव के लिए जहरीला नहीं या सभी। सो इसका भी राइट आंसर होगा डी। फंक्शनल पेंट कैसा होता है? फंक्शनल पेंट में सब कुछ होता है, इनबिल्ट होता है वो, और मतलब अंदर यूज़ किया जाता है, अंदर की एक्शन इंटरनल दीवारों पर, मानव के लिए जहरीला नहीं होता और सुरक्षित भी होता है। कौन सा पेंट स्प्रे के लिए सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें से कौन सा पेंट है जो स्प्रे में यूज़ नहीं होता? सो 37 का राइट आंसर होगा लेटेक्स। लेटेक्स पेंट है वो स्प्रे में यूज़ नहीं करते, है ना। QD पेंट होता है, एक्रिलिक पेंट और लिक्विड पेंट, ये तीनों ही यूज़ करे जाते हैं, लेकिन लेटेक्स पेंट को यूज़ नहीं करते हैं। एयर ब्रश गन का उपयोग निम्न के लिए होता है। एयर ब्रश गन आपने पता है, जब छोटे काम करने होते हैं तो आप स्प्रे गन का यूज़ नहीं करते हैं, एयर ब्रश गन को यूज़ कर लेते हैं। बॉडी टैनिंग, हेलमेट पेंटिंग, आइडल फाइन लाइन अप पेंटिंग्स या सभी। सो इन सब में आप यूज़ करते हैं, ये सभी छोटे छोटे काम हैं, तो आप इन सब में एयर ब्रश गन को यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। सॉफ्ट चॉक पिस्टल निम्न के लिए अच्छा होता है। सॉफ्ट चॉक पिस्टल किसके लिए अच्छा होता है? ऑयल पेंट्स, ऑयल पिस्टल के साथ मिलाने, डिटेल वर्क के लिए, हार्ड लाइन के लिए या ब्रिलियंट कलर के लिए। सो 39 का राइट आंसर होगा बी, डिटेल वर्क के लिए। जब भी आपको डिटेल वर्क करनी होती है तो आप सॉफ्ट चॉक पिस्टल यूज़ करते हैं। पिस्टल क्या होते हैं आपको पता है? पिस्टल क्या होते हैं कि जो चॉक होती है ना, कलर वाली चॉक, वो तो जब आप कलर वाली चॉक का कब यूज़ करते हैं? डिटेल वर्क के लिए। जब आपको एक एक चीज़ को अच्छे से दिखाना होता है तो आप पिस्टल का यूज़ करते हैं। प्रेस बोर्ड पर लगे वाटर कलर पेपर होता है। प्रेस बोर्ड पर लगे वाटर कलर पेपर होता है। फोम कोर बोर्ड, इंस्ट्रक्शन बोर्ड, मैट बोर्ड या हॉट प्रेस्ड बोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा सी, मैट बोर्ड। जो प्रेस बोर्ड होते हैं वो मैट फिनिशिंग के होते हैं, मैट बोर्ड होते हैं। कौन सा दोष पीलिंग से संबंधित होता है? पीलिंग का मतलब होता है सूजन। मतलब जब आपने पेंट किया तो आपने क्या कर दिया कि साइड में तो वो कैसा है? पतला, और बीच में कैसा है? मोटा। तो इसकी एक लेयर बन जाती है और वो निकल जाती है। जो भी मोटा वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? वो निकल जाता है बाद में। सो कौन सा दोष पीलिंग से संबंधित होता है? ऑरेंज पील, फ्लैकिंग। ऑरेंज पील होता है कि साइड में से कलर कुछ हल्का हो गया और बीच में कलर अलग हो गया। फ्लैकिंग होता है वही कि मोटा हो जाना, है ना, फूल जाना। सो फ्लैकिंग क्या है? पीलिंग से संबंधित है। सिकुड़न और दरार तो ये अलग चीज़ें हैं। सो फ्लैकिंग क्या है? पीलिंग से संबंधित है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, पूरा देखो इसको।
रासायनिक सफाई का दूसरा नाम है। रासायनिक सफाई मतलब केमिकल क्लीनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, पोटेशियम फेरिसाइनेट टेस्ट। हाँ, सो पोटेशियम फेरिसाइनेट टेस्ट। केमिकल क्लीनिंग को आप बोलते हो पोटेशियम फेरिसाइनेट टेस्ट। इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। जब बिटुमिन को पेंट सिस्टम से हटाया जाता है तो किस दोष से बचा जा सकता है? बिटुमिन को आप हटाएंगे। अब देखिए बिटुमिन का काम क्या होता है? बिटुमिन उसको डक्टाइल बनाता है, पेंट को डक्टाइल बनाता है। तो अगर आपने क्या किया, बिटुमिन को हटा दिया, तो बिटिनेस से आप बच जाएंगे। बिटिनेस का मतलब होता है ये बहना, है ना, बहना। तो जब ज़्यादा डक्टाइल होगा तो वो हल्का सा बहने भी लगता है। तो अगर आप बिटुमिन को हटा देंगे तो बिटिनेस से आप बच जाएंगे, बिटिनेस के दोष से बच जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जब गैल्वेनीकरण की जांच करते हैं तो यदि बनाना गेज 335 माइक्रोमीटर दिखता है तो वास्तविक डीएफटी होता है। देखिए वास्तविक डीएफटी मतलब एक्चुअल डीएफटी के लिए कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये होता है 68% होता है ना। थ्योरेटिकली जो एक्चुअल डीएफटी होता है वो बनाना गेज का 335, जैसे बनाना गेज आपको दिया है 335 माइक्रोमीटर, तो एक्चुअल डीएफटी क्या होगा इसका? 68% होगा थ्योरेटिकली, है ना। एक्चुअल कितना होगा? 68% होगा। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप इसको 70% ले लेते हो, है ना, टोटल 70% ले लेते हो। सो 335 का आपको क्या निकालना है? 70%। प्रतिशत आप हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो गया, और 33 इंटू 7 आ जाएगा 235, है ना। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा 235, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप क्या करते हो? वास्तविक डीएफटी कैलकुलेट करते हो। ये होता क्या है वास्तविक डीएफटी? ड्राई फिल्म थिकनेस और वेट फिल्म थिकनेस। बनाना गेज को क्या बोलते हो? वेट फिल्म थिकनेस, मतलब गीली सतह और ड्राई हो जाने के बाद सतह। तो अगर आपको ड्राई हो जाने के बाद कितना आएगा, तो लगभग 70% जो है थिकनेस आती है उसकी। एयर गन स्प्रे प्रोसेस तब होता है जब पेंट को के उपयोग से वस्तु पर लगाते हैं। एयर गन स्प्रे प्रोसेस कब होगा? एयर गन स्प्रे प्रोसेस कब होगा? जब आप एयर गन दाबकृत स्प्रे गन यूज़ करेंगे, है ना। जब उस पर एक एयर स्प्रे में आप क्या करें? प्रेशर भी लगाएं, है ना। प्रेशर से आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पेंट को के उपयोग पर वस्तु पर लगाते हैं। एयर गन में होता है, एयर गन में इसमें से क्या क्या होता है? नोजल, पेंट बेसिन, एयर कंप्रेसर या सभी? तो एयर गन में सभी कुछ होता है। एयर कंप्रेसर भी होता है, पेंट बेसिन भी होता है और नोजल भी होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एयर गन स्प्रे में अति सामान्य नोजल होता है। एयर गन स्प्रे में अति सामान्य नोजल कौन सा है? फुल कॉन, होलो कॉन, फ्लैट स्ट्रीम या सभी? तो ये सभी होते हैं एयर गन स्प्रे गन में, ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? जैसे कि आपने पूरा खोल लिया उसको, या थोड़ा खोला है, या फ्लैट है, तो किस तरीके का आपको स्प्रे चाहिए, किस तरीके का आपको स्प्रे चाहिए, उस तरीके का आप क्या करते हैं? नोजल यूज़ कर लेते हैं। एयरलेस स्प्रे का लाभ होता है। एयरलेस स्प्रे का क्या लाभ होता है? कोटिंग गड्ढे और छेद में अच्छी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। सही बात है। एक समान मोटा कोट लगता है जिससे अधिक कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी सही बात है। बहुत ही गीला परत कोट लगाया जाता है जिससे अच्छा संसंजन और प्रवाह सुनिश्चित होता है। ये भी सही बात है। सो इसका राइट आंसर होगा डी, एयरलेस स्प्रे का। ये सभी एयरलेस स्प्रे के लाभ हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सामान्य रूप से प्रयुक्त ड्राइंग ऑयल में होता है। ड्राइंग ऑयल जो होता है उसमें सामान्य रूप से क्या प्रयुक्त होता है? सो ड्राइंग ऑयल के लिए आप जनरली यूज़ करते हो लिंसीड ऑयल या अलसी का तेल, है ना। अलसी का तेल जो होता है उसको आप जनरली यूज़ करते हो। निम्न में कौन लेमिनार पिगमेंट नहीं है ना। लेमिनार पिगमेंट इसमें से क्या नहीं है? लेमिनार पिगमेंट जनरली होते हैं जैसे पीवीसी है। जो पिगमेंट होते हैं ना वो कितने तरीके के होते हैं? ये देखो, एक होता है लेमिनार, एक होता है पीवीसी, एक होता है मेटेलिक, और एक्सटेंडर्स होते हैं, है ना, कुछ होते हैं एक्सटेंडर्स। सो इसमें से निम्न में से लेमिनार पिगमेंट कौन सा नहीं है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट क्या है, वो तो है। क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा लेमिनार पिगमेंट नहीं है? सो ग्रेफाइट जो है वो लेमिनार पिगमेंट होता है। एल्यूमिनियम का टुकड़ा है वो भी क्या होता है? वो भी लेमिनार पिगमेंट होता है। शीशे का टुकड़ा है वो भी लेमिनार पिगमेंट होता है। चीनी मिट्टी नहीं होती है। चीनी मिट्टी जो है वो लेमिनार पिगमेंट की श्रेणी में नहीं आती है, वो एक्सटेंडर्स की श्रेणी में आती है। सो इसमें से लेमिनार नहीं है आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें।